हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द स्पार्कल जीएस क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं रिप्रोडक्शन या फिर जनन। जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, आज हम फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जनन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जनन की डेफिनेशन होती है कि कोई भी जीव जो होता है वो अपने जैसे अन्य जीवों को जन्म देता है। फ्रेंड्स, उसी को हम बोल देते हैं जनन या फिर रिप्रोडक्शन। क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैं दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन वो होता है कि कोई भी जीव जो होता है वो अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, तो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ टू टाइप। रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा फ्रेंड्स होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इसको एसेक्सुअल को हिंदी में हम बोल देते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोल देते हैं? अलैंगिक जनन। एंड सेक्सुअल को बोल देते हैं फ्रेंड्स लैंगिक जनन। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम हिंदी में बोल देते हैं अलैंगिक जनन। एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें केवल सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। केवल सिंगल पेरेंट ही इसमें यूज होते हैं और सिंगल पेरेंट ही नई संतान का यूज या नई संतान बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को हम बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में दो पेरेंट तो होते नहीं है, एक पेरेंट होता है। और एक पेरेंट होने के साथ साथ इसमें ना तो गेमेट बनते हैं और ना तो इसमें गेमेट बनते हैं फ्रेंड्स, और ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और थर्ड आता है हमारा जायगोट, ना ही इसमें जायगोट बनता है। मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन इसके अंदर नहीं होती हैं। किसके अंदर नहीं होती? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन फिर भी नई संतान का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट होते हैं और वही नई संतान को बनाते हैं। तो वो हो जाता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं टाइप बताऊंगा कितने टाइप का होते हैं और उन टाइपों को भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि मेल और फीमेल अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स जो होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद नई संतान का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? पहले तो हमारे गेमेट बनते हैं और सेकंड आ जाती है कंडीशन हमारी फर्टिलाइजेशन होता है। किसका होता है? गेमेटो का होता है फर्टिलाइजेशन। और थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा जायगोट। जायगोट जो होता है वो थर्ड पॉइंट होता है। पहले गेमेट होते हैं, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट। मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट कन्वर्ट होने के बाद एम्ब्रियो बनता है और वही बच्चे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और ये चीज़ होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहले तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं। फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेकंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है और जायगोट भी एसेक्सुअल के अंदर नहीं होता है। और इधर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि गेमेट का फॉर्मेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है और जायगोट का फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद ही जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इसी को हम बोल देते हैं अलैंगिक जनन। ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से अलैंगिक जनन हो सकता है फ्रेंड्स? तो ये 6 प्रकार से हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा वाइनरी फ्यूजन। वाइनरी फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं द्वि विभाजन। क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? द्वि विभाजन मतलब हमारा बाइनरी फ्यूजन होता है। सेकंड आ जाता है हमारा मल्टीपल फ्यूजन।
मल्टीपल फिजन, इसको हम बोल देते हैं बहुविखंडन। ये होता है हमारा बहुविखंडन। और थर्ड आ जाता है वडिंग, इसको हम बोल देते हैं मुकुलन। इसका मीन्स हिंदी में होता है फ्रेंड्स मुकुलन। फोर्थ आता है हमारा रीजनरेशन, इसको हिंदी में बोल देते हैं पुनर्जनन। और फिफ्थ आ जाता है हमारा स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन मतलब होता है जीवाणु जनन, जीवाणु जनन। और सिक्स आ जाता है हमारा वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा 6 टाइप का होता है फ्रेंड्स। ये शायद आपके वीडियो में नहीं आ पाएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 5 तक तो आप क्लियर हो गए होंगे कि 5 टाइप का जो हमारा होता है स्पोर्युलेशन, जिसको हम बोल देते हैं जीवाणु जनन। जीवाणु जनन के बाद 6 टाइप का जो होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 टाइप आपका हो जाता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोल देते हैं कायिक जनन। तो फ्रेंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये 6 टाइप से हो सकता है। तो इन 6 टाइपों में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। इसको अब हम कंप्लीटली आपके सामने बताने वाले हैं, फुल डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन क्या होता है। अगर मैं बाइनरी फिजन की डेफिनेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स बाइनरी फिजन की डेफिनेशन हो जाती है, पहली बात तो आप इसी के नाम से ही समझ सकते हैं कि बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है खंड होना, विभाजित होना या फिर बट जाना। यानी कि बाइनरी मतलब 2, यानी कि 2 भागों में बट जाना। इसकी नाम से ही हमें पता लगता है कि भैया इसका नाम क्या बोल रहा है। तो इसका नाम बोल रहा है बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है खंड होना या फिर बट जाना, यानी कि 2 भागों में बट जाना। तो कैसे बढ़ता है 2 भागों में? कोई भी जीव जो होता है वो एक जीव 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसी को हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन या फिर द्विविभाजन। तो फ्रेंड्स इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्या बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है इट इज 3 टाइप्स होता है। बाइनरी फिजन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो पहला पार्ट होता है हमारा सबसे पहला पार्ट बाइनरी फिजन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। बाइनरी फिजन के कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स? 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा हो जाता है सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, और सेकंड हमारा हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और थर्ड हो जाता है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फ्रेंड्स सिंपल बाइनरी फिजन जो होता है इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सरल द्विविभाजन, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है फ्रेंड्स इसको हम बोल सकते हैं लंबवत द्विविभाजन, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है इसको हम बोल देते हैं अनुप्रस्थ बाइनरी फिजन या फिर अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अगर चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो सरल द्विविभाजन, सेकंड आता है हमारा लंबवत द्विविभाजन, और फ्रेंड्स थर्ड आता है हमारा अनुप्रस्थ द्विविभाजन। तो अब हम इनको तीनों में से एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल बाइनरी फिजन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सिंपल बाइनरी फिजन यानी कि सरल द्विविभाजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये विभाजन अनियमित प्रकार का होता है, इसमें विभाजन की दिशा अनिश्चित होती है। मतलब इसका जो विभाजन जो होता है ये किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, इसकी कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है कि इधर से होगा, इधर से होगा, किधर से होगा। A to Z किधर से भी ये अपना विभाजन कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा पेरेंट सेल जो कि एक अमीबा का होता है। मैं बता दूं आपको, अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोश के जीव होता है। इसमें ही केवल एक कोश के जीव होती है। पैरामीशियम होता है उसमें भी एक कोश के जीव
होती है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा अमीबा, और अमीबा में भी ये क्या है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जो बीच में दिखाया गया है ये न्यूक्लियस होता है, और ये पूरा के इसके अंदर जो भरा हुआ होता है ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है ये डिवाइड होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस इसके अंदर होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, यानी कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का बनना। क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो पहले इस अमीबा जो हमारा पेरेंट सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। आप देख पा रहे होंगे ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस। फिर इसके बाद इस वाले स्टेज में आप आ जाएं तो न्यूक्लियस हल्के हल्के फुल तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ हद तक न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जो इसकी सेल होती है, इसकी बॉडी जो होती है उसका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके अंदर जो भरा हुआ एक द्रव होता है जिसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म भी सेल के साथ साथ डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट की कंडीशन में क्या होता है, दोनों जीव अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सेल भी अलग हो जाती है, न्यूक्लियस भी अलग हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी, दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाता है। और जो हमारी संतान बनती है उसी को हम बोल देते हैं कोशिका या फिर संतानित कोशिका। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल बाइनरी फिजन। अब सेकंड आता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर हमारा आता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, या फिर इसी को हम बोल देते हैं लंबवत द्विविभाजन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें विभाजन लंबवत होता है। लंबा मतलब आप देख पा रहे हैं खड़ा खड़ा विभाजन हो रहा है, जो वर्टिकल विभाजन जो हो रहा है इसमें लंबवत विभाजन होता है। इनमें सबसे पहले जब विभाजन होता है जो हमारा योगलीना होता है, ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये योगलीना का एग्जाम्पल है। योगलीना का फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल होता है, इसमें लंबवत इसका विभाजन होता है। लंबवत होने के बाद सबसे पहले इसमें क्या डिवाइड होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके अंदर जो कसाबिका मैंने लिखा है, कसाबिक भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम फ्लैजिला भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डिवीजन जो होता है, ये फ्लैजिला जो होता है ये डिवाइड होता है, और फ्लैजिला डिवाइड होने के बाद ही इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड वाले चित्र में कि ये जो आपके इस साइड में दिख रहे हैं ये फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला डिवाइड होते हैं। एक फ्लैजिला इधर डिवाइड हुआ है, सेकंड इधर डिवाइड हुआ है, और उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये दो पार्टों में हल्का हल्का डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एंड थर्ड वाले आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि पहले फ्लैजिला डिवाइड हुआ, इधर भी फ्लैजिला डिवाइड हुआ, और कंप्लीटली जो इसकी पूरी बॉडी होती है वो हल्के हल्के डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, और नेक्स्ट वाले पॉइंट में ये कंप्लीट अलग अलग जीव हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन या फिर लंबवत द्विविभाजन, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या ट्रांसवर्स द्विविभाजन। अब हम उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड थर्ड आता है हमारा अनुप्रस्थ काट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें विभाजन जीव की अनुप्रस्थ काट से होता है। जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी जीव होता है, उसके बीच वाले पार्ट से, जो कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से खांच वाला पार्ट जो मैंने लिख दिया, यहाँ से ही इसका डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया ये होता है हमारा कोशिका द्रव, इसके अंदर पाया जाता है, और ये होता है काय का फिगर है, ये मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल में पैरामीशियम, जो कि अनुप्रस्थ विभाजन किसके अंदर होता है, तो फ्रेंड्स पैरामीशियम के अंदर इस तरीके से विभाजन या प्रजनन होता है। तो अब देख लेते हैं कि ये हमारा पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम के अंदर जो ये वाला न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और इसके बराबर में जो छोटा सा न्यूक्लियस है इसी को हम बोल देते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और इसके अंदर पूरा के पूरा भरा होता है हमारा कोशिका द्रव। अब इसके अंदर जब डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, तो ये कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स बीच वाले पार्ट से होता है, जो कि मैंने ये वाले पॉइंट बना रखे हैं, यहाँ से इसको मैंने लिख दिया है खांच। ये बीच वाले पार्ट से इसका पार्ट जो होता है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऊपर मैंने लिख दिया है केंद्रकों का विभाजन। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है कि कोशिका इसकी अलग हो जाती है, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ से डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस इसमें आ जाता है, दूसरा न्यूक्लियस नीचे वाले में आ जाता है, और ये दोनों हमारी संतानित कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो और प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।